हेलो गाइस, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको सॉल्व करा दिए थे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स इक्वल टू ए द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। यानी ऑलरेडी कह रहा है कि बस ये पूछ रहा है कि लैम्डा किस मान के द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। और आपको ये बताना है कि x इक्वल टू 1 पर इसके संतत पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछ रहा है लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी लिमिट क्या है। तो इक्वल टू जिन्हें यहाँ पे लगाए तो यही हमारी लिमिट है। तो x समान क्या है 0। तो हमें किस पे चेक करना है 0 पर। x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले क्या नोट करते हैं एफ एक्स। एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स। और एफ एक्स क्या होता है, लिमिट के सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होता है। तो ये कौन सा एफ एक्स हुआ, ये लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। तो f0 इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू f0 इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू क्या आएगा 0। f0 यानी कि एफ एक्स क्या आता है आपका 0, क्या आ गया 0। अब आ रही है RHL की। अब क्या निकालेंगे RHL। तो x इक्वल टू 0 पर RHL कैसे चूज करते हैं कि RHL में लिमिट से बड़ा देखते हैं x का मान। RHL में x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं। तो लिमिट क्या है हमारी 0। और देखेंगे कि 0 से बड़ा x का मान कहाँ पे है। तो यहाँ पे 0 से बड़ा x का मान ये है, इसके सामने वाला फंक्शन ही यहाँ पे RHL हुआ। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या नोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 4x प्लस 1। सेम प्रोसेसिंग यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0। और यहाँ पे क्या x यहाँ पे क्या लिखते हैं x प्लस एच। x यहाँ पे क्या लिखते हैं यार चल में कि x प्लस एच, और x की लिमिट डाल दीजिए क्या है 0 प्लस एच। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही हमने यहाँ पे h रखा वैसे ही यहाँ पे लिमिट h की आती है। किसकी, h की। सेम प्रोसेसिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0 4x प्लस एच यानी 0 प्लस एच और प्लस 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में s की वैल्यू डालेंगे। तो जैसे ही हम s की वैल्यू डालेंगे तो f0 प्लस 0 यानी 0 ओनली इज इक्वल टू 4। 0 प्लस 0 यानी कि यहाँ पे 0 ही रह जाएगा। तो 4 इंटू 0 और प्लस 1। तो यहाँ ये 0 हो गया और ओनली 1 बचा। f0 क्या आया 1। यानी कि आप देख सकते हैं कि एफ एक्स और RHL दोनों डिफरेंट आए हैं। बट आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि यहाँ पे द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। यानी फलन कह रहा है कि ये संतत है। आपको सिर्फ लैम्डा का मान ज्ञात करना है और लैम्डा किस मान के लिए संतत है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें RHL और एफ एक्स दोनों ही डिफरेंट आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये लैम्डा किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अब बट x इक्वल टू 0 पर, बट दिया है एफ एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। क्या है, संतत है। क्यों, आपका ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि एफ एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। तो हम लिखेंगे तब एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू RHL। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू RHL सॉरी एफ एक्स इक्वल टू RHL। एफ एक्स इक्वल टू RHL। तो यहाँ पे 0, एफ एक्स का मान क्या आता है 0 और इसका मान क्या आया था 1। और 0 कभी 1 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे अतः एफ एक्स इक्वल टू 0 पर लैम्डा के किसी मान के लिए संतत नहीं है। लैम्डा के किसी मान के लिए संतत नहीं है। किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। इस तरह से अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू यानी क्वेश्चन में आपको ये तो कह रहा था कि बताइए x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है कि नहीं। ये तो हमारा केस फर्स्ट है, यानी कि पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट दिया है x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए।
फिर मैं चलता हूँ x इक्वल टू 1 पर चेक करने के लिए। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं इसके दूसरे केस की ओर कि x इक्वल टू 1 पर बताइए फलन संतत है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले नोट किया x इक्वल टू 1 पर fx। तो fx कैसे नोट करेंगे, ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें fx कैसे याद करेंगे, कौन सा fx होगा। तो सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ मैं fx नोट करने का कि जैसे इसमें तो लिमिट यहाँ पर 0 दे रखी है, 1 तो है ही नहीं है। तो ये बताइए आप जैसे यहाँ पे x या 1 डालोगे, x या 1 डालोगे तो 1 0 या आप कभी भी देख सकते हैं 1 से बड़ा 0 होता है क्या, 1 से बड़ा 0 होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्या 1 0 के बराबर होता है कि नहीं होता। लेकिन दूसरे वाले फंक्शन में आप देखोगे ये 0 ये फंक्शन दिखाया है यहाँ पे, जैसे ही x यहाँ पे आप 1 डालो, x यहाँ पे 1 डालोगे तो 0 से बड़ा 1 होता है कि हाँ बिल्कुल होता है, 0 से बड़ा 1 होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल होता है। तो इसे संतुष्ट कर रहा है ये वाला, यानी ये वाली लिमिट इस फंक्शन को संतुष्ट कर रही है, तो इसके सामने वाला फंक्शन ही fx होगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन में हम fx इस तरह से नोट करते हैं। तो क्या होगा 4x + 1। अब यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए तो f1 इक्वल टू 4 × 1 यानी 4 और +1 यानी 5, क्या आया 5। अब चलते हैं RHL की ओर, x इक्वल टू 1 पर RHL कैसे देखते हैं कि RHL में लिमिट यानी x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से 0 यहाँ पे तो 1 से 0 छोटा ही होता है, तो ये तो कैसे भी नहीं होगा। यानी RHL और LHL में यही वाला फंक्शन नोट होगा, क्यों यही ओनली सिर्फ ये संतुष्ट कर रहा है हमारा लिमिट का, तो यही RHL LHL यही दोनों होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है कि कोई 0 से 1 0 यानी कि 0 बड़ा है, यानी कि यहाँ से 1 से 0 बड़ा देखा है तो ये संतुष्ट ही नहीं कर रहा। कभी आपने देखा है 1 0 के बराबर है 0 से बड़ा होता है कि बिल्कुल नहीं होता, तो ये तो संतुष्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ ये संतुष्ट कर रहा है। तो RHL और LHL दोनों ही इसी को नोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 4x + 1। अब यहाँ पे x पे क्या डालते हैं x + h, तो f x + h यानी 1 और प्लस h, और जैसे यहाँ पे h डाल लिमिट h टेंड्स टू 0 सेम प्रोसेस है, लिमिट h टेंड्स टू 0 4x या x + h यानी 1 + h और +1। अब यहाँ पे h की लिमिट डाल दीजिए तो यानी f1 इक्वल टू क्या आएगा 4 × 1 + 1 यानी f1 इक्वल टू कितना आया 5। f1 इक्वल टू कितना है यानी RHL आपका क्या है 5। आप देख सकते हैं कि fx और RHL दोनों इक्वल टू आए यानी बराबर आए। अब चलेंगे हम LHL की ओर, तो x इक्वल टू 1 पर LHL में क्या होगा यही वाला नोट होगा, क्योंकि वो तो संतुष्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 4x + 1। और यहाँ पे x पे क्या डालते हैं x - h, तो f x - यानी 1 - h, और जैसे यहाँ पे आपने h लगा तो लिमिट h की आई, किसकी आई h की, h टेंड्स टू 0। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 4x - h यानी 1 - h और +1, और जैसे यहाँ पे आप h की लिमिट डालोगे यानी 0 तो यहाँ पे 1 ही, और 1 में से 0 ही आएगा यानी 1 ही बचेगा, 4 × 1 यानी 4 और +1 इक्वल टू 5, क्या आएगा 5। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन है fx RHL और LHL तीनों बराबर आए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन x इक्वल टू 1 पर संतत है, क्या है संतत है। यहाँ पे चाहें तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं ऊपर कि f1 इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, तो फलन संतत है। इस तरह से ये फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हाँ तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि gx x - x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक यानी x बिलोंग्स टू i समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। समस्त पूर्णांक बिंदु पर असंतत कह रहा है। यहाँ x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x से बराबर है, x से कम है। यानी ये बोल रहा है कि ये x जो है ये x के बराबर है या x से कम है। तो मैं अभी इसका मतलब बताता हूँ कि इस यहाँ पे ये ब्रैकेट में x लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि इससे थोड़ी कम वैल्यू उठाते हैं।
यानी जैसे एक्स की जगह पे जैसे मान लीजिए आपने 1 डाला, जैसे एक्स की जगह पे 1.9 डाला, मान लीजिए 1.9 डाला, तो इसमें से छोटी संख्या उठाएंगे, यानी कि 1.9 यानी 1 ही बाहर निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे 1.8 डालोगे तो भी 1 ही बाहर निकल के आएगा, 1.1 डालोगे तो भी 1 ही बाहर निकल के आएगा, और 1.7 डालोगे तो भी 1 ही बाहर निकल के आएगा। इस तरह से यानी छोटी संख्या निकल के आती है, छोटी या बराबर। यानी कि इसमें अगर आप 1 डालोगे तो भी 1 ही बाहर निकल के आएगा, यानी 1.9 तक 1 ही बाहर निकल के आएगा। जैसे आप 2 डाल दोगे तो 2 निकल के आएगा। इस तरह से जैसे 2.1 डालोगे तो 2 बाहर निकल के आएगा, 2.2 डालोगे तो 2 ही निकल के आएगा, यानी 2.9 तक 2 ही निकल के आएगा। यानी कि बराबर या छोटी संख्या निकल के आती है, हमेशा ज़्यादातर बराबर या छोटी संख्या निकल के आती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन नोट किया, आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू i, यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू i, देन यानी जहाँ i इजुगल टू -3 -2 -1 .0 1 2 3 यहाँ पे .. ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले f(x) का मान नोट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं f(x), लेकिन यहाँ पे g(x) में फंक्शन दिया है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे g(x) नोट करना है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू उठा लीजिए, यहाँ पे x यहाँ पे कोई वैल्यू डाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 उठा लिया, माना x इक्वल टू 1, यहाँ पे आप 1 की यहाँ पे ABCDFGH इनमें से कोई फंक्शन मान सकते हैं, डज नॉट मैटर। तो आप सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 उठाया, क्या उठाया 1, तो 1 पे चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर gx, यहाँ पे जैसे gx नोट करेंगे क्या आएगा x माइनस, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे लिमिट डाल, यहाँ पे क्या सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं लिमिट, तो g1 इक्वल टू 1 माइनस 1, तो यहाँ पे g1 इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि इसमें क्या बताया था, इसमें तो या तो बराबर यानी बराबर वाला फंक्शन निकल के आता है, यानी बराबर संख्या निकल के आती है या उससे कम, लेकिन यहाँ पे तो कोई आगे एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो यहाँ पे बराबर वाली संख्या ही निकल के आएगी। तो 1 माइनस 1 यानी 1 से 1 कट गया, तो क्या आया g1 इक्वल टू क्या आया 0, g1 क्या आया 0। अब चलते हैं RHL की ओर, तो देखिए x इक्वल टू 1 पर, अब यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर RHL, तो जैसे ही हम x इक्वल टू 1 पर RHL नोट करेंगे तो क्या करेंगे gx इक्वल टू x माइनस x। अब यहाँ पे लिमिट ऐसी लिमिट x टेंस टू 0 1, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पे x RHL में क्या लिखते हैं कि RHL में x यहाँ पे x प्लस h डालते हैं, और यहाँ पे h की लिमिट रखते हैं h टेंस टू 0 x प्लस h, यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस h, तो x की वैल्यू डाल दीजिए 1 और प्लस h, यहाँ पे भी लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 x टेंस टू 0, क्योंकि h की लिमिट तो 0 ही रहती है हमेशा। h की लिमिट तो आपको कितनी भी लिमिट दे रखी हो फंक्शन में, लेकिन h की लिमिट हमेशा 0 ही रहती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू डाली 1 प्लस h, यहाँ पे तो कोई कोष्टक ही नहीं है, 1 प्लस h, यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा सकते हैं माइनस 1 प्लस h, इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो हम चाहें तो इसमें लिमिट डाल सकते हैं या मत डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले फंक्शन में बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही हम इसमें लिमिट डालेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1 प्लस 0 और माइनस 1 प्लस 0, यानी 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि कौन सी फॉर्म बनेगी 0 माइनस 0 की फॉर्म बनेगी, और 0 माइनस 0 या इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट या 0/0 की फॉर्म बनती है। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट लिमिट नहीं डालते हैं, थोड़ा सा उसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए लिमिट ऐसी रही, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 प्लस h आएगा। ऐसा ही मैंने इस कोष्टक का क्या मतलब बताया था, इस कोष्टक का मतलब बताया था कि इसमें या तो बराबर वाली संख्या बाहर निकलती है या कम, यानी कि या तो बराबर या उससे कम। तो यहाँ पे 1 प्लस 0 यानी 1 प्लस h हो रहा है, यानी 1 प्लस 0 हो रहा है, यानी उससे थोड़ी संख्या प्लस हो रही है, तो क्या बाहर निकला ओनली 1 बाहर निकलेगा यहाँ पे, यानी कि ये 1 प्लस h किसके बराबर 1.1 के बराबर होगी, 1.1 या 1.2 के बराबर। तो इसमें से क्या बाहर निकली ओनली 1 निकलेगा बाहर, क्या निकलेगा 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, इस तरह से।
1 से 1 कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाए, एच की लिमिट डाल दीजिए, क्या है 0, क्या है 0। और यहाँ पे लिमिट डाल दिए जी 1 + 0 यानी ओनली 1, G1 क्या आया 0, क्या आया 0, यानी RHL और FX दोनों बराबर आए। अब चलेंगे x = 1 पर LHL यानी लेफ्ट LHL यानी बाईं पक्ष यानी बाईं सीमा। इसी LHL को हम एक तरह से बाईं नहीं सॉरी दाईं सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दाईं सीमा। तो यहाँ पे सबसे पहले GX नोट करेंगे। GX क्या दिया है, x - x, इस तरह से। अब यहाँ पे x यहाँ पे लिमिट ऐसी लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे ही लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या लिखते हैं कि x यहाँ पे x - h डालते हैं। क्या, x यहाँ पे x - h, तो g x यहाँ पे x - यानी 1 - h और लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या h टेंड्स टू 0। यहाँ पे सेम प्रोसेस, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h, यहाँ छोटा क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, -1 - h, 1 - h। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से घट रहा है, इस वाले में से घट रहा है। थोड़ा सा सॉल्व और कर देते हैं पहले। या जैसे कि आप इसमें लिमिट डालोगे तो फॉर्म बनेगी 0 - 0 की, तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें से घट रहा है, यानी कि जैसे 1 है, 1 में से कुछ घट रहा है, यानी 1 में से कितनी भी कम घटाओगे तो 0.9 के आसपास आएगी। क्या आएगी, 1 में से कितना भी कम घटाओगे तो 0.99 के आसपास आएगी। तो आप इसे क्या लिखोगे, 0, क्या लिखोगे, ओनली 0। इधर वाली संख्या को हम बाहर निकालते हैं, इधर वाली संख्या को। इधर वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इधर वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ओनली ये वाली संख्या बाहर निकालते हैं। तो इसे क्या बाहर निकलेगा, 0, 1 - h -0। और यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए 1 - h की। यहाँ पे जैसे आप 0 डालोगे तो 0 ही, तो यहाँ पे 1 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 1 ही, तो ओनली क्या आ गया 1। तो यहाँ पे डालोगे लिमिट जैसे ही, तो G1 = क्या आया 1, ओनली 1 आता है आपका, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि FX RHL और LHL FX और RHL तो बराबर आए हैं, लेकिन LHL डिफरेंट आया है। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन असंतत है। देखिए, 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, बराबर है फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः फलन असंतत है, इस तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की, वो कराऊँ मैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।